हाँ, ये एक प्रश्न बढ़िया है। भगवान तो एक ही हैं, फिर ब्रज में अलग अलग संप्रदाय होने के पीछे का कारण क्या है? अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना। बंबई तो एक ही है, पर उल्लासनगर से 4 रास्ते हैं जाने के। और रास्ता चलो एक ही हो, लेकिन साधन 4 हैं। बस भी है, ऑटो भी है, गाड़ी भी है, बाइक भी है, ट्रेन भी है, लोकल ट्रेन भी है। जिसकी जैसी क्षमता, पहुंचना सबको कहां है? बंबई पहुंचना है। जिसकी जैसी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुकूल बंबई पहुंच रहा है। ठीक वैसे ही संप्रदायों में भाव अलग अलग हैं। जैसे किसी संप्रदाय में प्रिया प्रियतम को केवल निकुंज विलासी हैं, हमको इनके निकुंज में और रसवर्धन करना, इसी भाव से सेवा होती है। अब जैसे हरिदासी परंपरा में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, राधाष्टमी नहीं होती। अब जन्माष्टमी राधाष्टमी पर क्या होता है? आचार्यों का उत्सव मनाया जाता है। आचार्यों का उत्सव। जन्माष्टमी पर संभवतः श्री पीतांबर देव जी महाराज का जन्मोत्सव होता है। राधाष्टमी पर स्वामी श्री हरदास जी का जन्मोत्सव होता है। वहां आचार्यों का उत्सव मनाते हैं। अब आप पूछो, महाराज जी जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मोत्सव क्यों नहीं, राधाष्टमी पर राधा जन्मोत्सव क्यों नहीं? तो वहां उत्तर मिलेगा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हमारे नित्य किशोर किशोरी जी जो है ये अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा। सही बोली लाला? उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है। कोई ठाकुर जी को लाला मान करके पाना चाहता है, कोई ठाकुर जी को प्रियतम मान के पाना चाहता है, कोई ठाकुर जी को भगवान मान के पाना चाहता है, कोई ठाकुर जी को सखा मान के पाना चाहता है। इसलिए संप्रदाय अलग अलग हो जाती हैं, ठाकुर जी एक ही हैं। ठाकुर जी सबको मिलेंगे, रामानंदी, रामानुजी, हरिवंशी, हरिदासी, सबको ठाकुर जी मिलते हैं। बस हमको ये चाहिए कि हमारा बगल वाला अगर हरिवंशी है, हम रामानुजी हैं, तो हम दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। उसकी परंपरा के जो भाव है वो उसको करने दो, मेरी परंपरा के जो भाव है वो मैं करूं। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास में हेलीकॉप्टर है। वो गाड़ी से बंबई पहुंचे, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा के पहुंच जाऊंगा। पहुंचना दोनों को है। तो ऐसे संप्रदायों के भाव हैं।